हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 80। A share of rupees 100 issued at a premium of rupees 10 on which rupees 80 including premium was called and rupees 60 including premium was paid has been forfeited. This share was afterwards reissued as fully paid up for rupees 70. Give journal entries to record the above. Now let us see how it is to be solved. So solution 80 we will see. एक शेयर है, ये कितने का है? 100 रुपीज़ का है और ये 10 रुपीज़ प्रीमियम पर इश्यू हुआ था। मतलब टोटल शेयर पर 110 रुपीज़ शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को देना है। और क्वेश्चन में लिखा है रुपीज़ 80 वाज कॉल्ड अप, तो इसमें से रुपीज़ 80 इज कॉल्ड अप। 80 मीन्स 70 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 80 कॉल्ड अप। और बाकी का जो बच गया, बाकी का कितना बच गया? 30 रुपीज़ बच गया। 30 इज नॉट कॉल्ड। फाइन। अब ये 80 रुपीज़ जो कॉल्ड अप है, इसमें से 60 रुपीज़ वॉज पेड। 60 रुपीज़ इज पेड मतलब 50 प्लस 10, 10 रुपीज़ प्रीमियम का भी, दैट इज 60 रुपीज़ पेड। तो बाकी कितना बच गया हमारे पास? 20 रुपीज़ नॉट पेड। और इसी कारण से कंपनी ने इसे फोरफिट करना है, क्योंकि इसने 20 रुपीज़ नहीं दिया। अभी तक कंपनी ने कितना रुपीज़ मांग लिया है? 80 रुपीज़ मांग लिया है, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। मतलब 70 रुपीज़ कैपिटल का मांग लिया है। फाइन। सो अब हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं। सो फोरफीचर की एंट्री करेंगे, इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। कितने रुपीज़ से? क्योंकि कॉल्ड अप तो 70 रुपीज़ है, प्रीमियम का पैसा मिल गया है। तो जब प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को मिल जाता है तो फोरफीचर के समय में इसका जिक्र नहीं होता है ना। तो हमें 70 रुपीज़ से जो कैपिटल का पैसा है उससे क्लोज करना है। सो 70 रुपीज़ से हम डेबिट करेंगे और 30 रुपीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन इस 70 रुपीज़ में से ये है 70 रुपीज़, है ना। प्रीमियम को अभी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि प्रीमियम का पैसा इसने दे दिया है, पेड है। तो यहाँ पर प्रीमियम के बारे में बात नहीं करेंगे। अब 70 रुपीज़ मांगा गया है, उसमें से 50 रुपीज़ ही उसने पे किया है और 20 रुपीज़ नहीं पे किया है। सो 2 जो पे नहीं हुआ उसको हम क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स लिख लेते हैं। 20 रुपीज़ और 2 शेयर फोरफीचर या फोरफिटेड शेयर। जो बैलेंसिंग फिगर है वो 50 रुपीज़। वैसे भी आपको पता है कि 50 रुपीज़ इसने दे दिया है, 20 रुपीज़ नहीं दिया है। सो 50 रुपीज़ पर शेयर इज द अमाउंट फोरफिटेड बाय द कंपनी, बीइंग शेयर फोरफिटेड। तो इस तरीके से कंपनी ने शेयर को छीन लिया, क्योंकि इसने 20 रुपीज़ नहीं दिया था। सो आप यहाँ समझिए कि इस शेयर की कीमत अभी 70 रुपीज़ है ना, क्योंकि लास्ट कॉल 30 रुपीज़ का तो किया नहीं गया है। 70 रुपीज़ के शेयर को कंपनी ने 70 रुपीज़ में ही इशू कर दिया, लेकिन यहाँ फुल्ली पेड अप के रूप में इशू किया है। यहाँ फुल्ली पेड अप वर्ड को ध्यान देना जरूरी है। फुल्ली पेड अप का मतलब है 100 रुपीज़ दे दिया है इन्वेस्टर ने, ये समझना है। लेकिन उससे लेना कितना है? हमें 70 रुपीज़ लेना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 70 रुपये, 70 रुपीज़ हमने लिया। और फुल्ली पेड है, इसलिए डिस्काउंट के लिए भी हमारे को है, तो डिस्काउंट 30 रुपीज़ का आएगा। फुल्ली पेड 100 रुपीज़ का शेयर है, ये डिस्काउंट का पैसा कहाँ से आएगा? फोरफीचर से आएगा। सो शेयर फोरफीचर अकाउंट 70 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 रुपीज़ का शेयर इस तरीके से रीइश्यू हो गया, बीइंग रीइश्यू ऑफ शेयर। अब देखिए 50 रुपीज़ पर शेयर फोरफिट हुआ था, उसमें से 30 रुपीज़ यूज़ हो गया। मतलब कितना बच गया? 20 रुपीज़ पर शेयर बच गया, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे।
सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। ₹50 में से ₹30 यूज हो गया, मतलब ₹20 कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग गेन ऑन फॉरफीचर। Now let us see question number 81. Pass journal entries in the following cases. NK Limited forfeited 200 equity shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹5 per share, held by RAM for non-payment of final call of ₹3 per share. Of these, 100 shares were reissued to Vishu at a discount of ₹4 per share. So let us pass the journal entry for forfeiture, reissue and transfer to capital reserve. 3 entries. सो सोल्यूशन 81, हर शेयर ₹10 का है ना, और इस ₹10 में ₹5 प्रीमियम का है, मतलब हर इन्वेस्टर को ₹15 देना है पर शेयर। और राम ने फाइनल कॉल का ₹3 नहीं दिया है, मतलब फाइनल कॉल का पेड कितना है और अनपेड। अनपेड मतलब एरियर्स की बात कर रहे हैं हम। ₹3 एरियर्स है, मतलब ₹12 दे दिया है इसने, है ना। ₹12 का भी मतलब क्या है, यहाँ पर ₹7 प्लस ₹5 प्रीमियम का भी मिल चुका है पैसा। ये दोनों अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, फाइन। और ये ₹3 कंपनी ने मांगा है लेकिन नहीं मिला है। ऐसे कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं, और इन 200 शेयर्स को हमें फॉरफीट करना है। सो ऐसे में हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होगा। सो शेयर कैपिटल, क्योंकि फॉरफीचर की एंट्री हो रही है, ऐसे 200 शेयर्स हैं और कंपनी ने फाइनल कॉल तक मांग लिया है, मतलब पूरा का पूरा ₹10 मांग लिया है। यहाँ प्रीमियम का अमाउंट मत लिखिए, क्योंकि प्रीमियम जो है वो कैपिटल से आगे का अमाउंट है, मतलब वो कैपिटल का हिस्सा नहीं है, इसलिए कैपिटल में कभी भी प्रीमियम अमाउंट को हमें ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हुआ 2000, और प्रीमियम का पैसा मिल चुका है कंपनी को, पेड है प्रीमियम का ₹5 तो भी, इसलिए इस कारण से भी हमें यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है, फाइन। तो क्या रिसीव नहीं हुआ है? फाइनल कॉल का ₹3 पर शेयर रिसीव नहीं हुआ है, तो टू शेयर फाइनल कॉल। इन्हीं 200 शेयर्स पर ₹3 पर शेयर के हिसाब से ₹600 नहीं मिला है, मतलब ₹10 में से ₹3 नहीं मिला है, मतलब ₹7 मिल गया है, तो वो फॉरफिटेड शेयर होगा। आप पर शेयर की तरह से समझिए इसे, ₹1400 मिल गया, मतलब पर शेयर ₹7 फॉरफिट हुआ है। तो रीइश्यू के समय में इसी ₹7 को हम डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ₹7 से ज़्यादा का डिस्काउंट पर शेयर नहीं दे सकेंगे, है ना, ये रूल है। सो बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। अब कंपनी तो वैसे भी पूरा का पूरा ₹10 मांग चुकी है, मतलब शेयर की कीमत ₹10 है ना। अब इसमें से 100 शेयर्स, 200 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, लेकिन उसमें से 100 शेयर्स को कंपनी ₹4 डिस्काउंट पर इशू कर रही है, मतलब ₹6 पर शेयर पर रीइश्यू कर रही है। सो बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में 100 शेयर्स पर ₹6 आएगा, मतलब ₹600, और ₹4 डिस्काउंट है, वो पैसा फॉरफीचर से आएगा। फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिटेड, 100 शेयर्स पर ₹4 पर शेयर के हिसाब से ₹400 का डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो जब फॉरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब रीइश्यू होता है तो फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। 100 शेयर्स हैं ₹10 वाले, सो ₹1000 से। नाउ इनिशियली शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे जारी हुए थे, तो हमें प्रीमियम से कंपेयर नहीं करना है, प्रीमियम के अमाउंट को छोड़ करके सिर्फ कैपिटल के अमाउंट ₹10 से ही कंपेयर करके डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो ₹4 डिस्काउंट है। वैसे भी क्वेश्चन में साफ साफ ₹4 लिखा हुआ है।
being reissue of 100 shares at discount. अब क्योंकि शेयर रीइश्यू हो चुके हैं इसलिए हमें कैपिटल रिजर्व में अगर कोई गेन है तो उसे ट्रांसफर करना है। देखिए 7 रुपीज़ पर शेयर हमने फोरफीट किया था, उसमें से 4 रुपीज़ पर शेयर हमने डिस्काउंट दे दिया, तो पर शेयर 3 रुपीज़ बचा है और रीइश्यूड शेयर्स 100 है, तो ये अमाउंट हम 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 रीइश्यूड शेयर का गेन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। So forfeiture share account debited to capital reserve. कितना? 100 शेयर्स पर 3 रुपीज। कैसे 3 रुपीज? 7 माइनस 4, और 100 जो रीइश्यूड शेयर है वो 100 शेयर्स है। Being gain on reissue. Now let us see question number 82. The directors of a company forfeited 300 shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 3 per share, for the non-payment of first call money of rupees 2 per share. Fine. The final call of rupees 2 per share has not been made. मतलब 8 रुपीज कंपनी ने कॉल्ड अप किया है और उन 8 रुपीज में से 2 रुपीज नहीं मिला है इन 300 शेयर्स पर। Half the forfeited shares were reissued at rupees 1,500 as fully paid up. Record the journal entries for the forfeiture and reissue of shares. कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है? 300 शेयर्स फॉरफिट कर रही है, और हर शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीज़ है और 3 रुपीज़ प्रीमियम है। फाइन। मतलब इन्वेस्टर को अपने शेयर्स पर 13 रुपीज़ पर शेयर देना है, और कंपनी ने कितना कॉल्ड? 2 रुपीज़ नॉट कॉल्ड। 2 रुपीज़ इज नॉट कॉल्ड, तो कॉल्ड अप कितना है? 11 रुपीज़ कॉल्ड अप है। 11 रुपीज़ का मतलब ये है कि इसमें से 3 रुपीज़ तो प्रीमियम का है, सो 8 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़, इस तरीके से 11 रुपीज़ कॉल्ड अप है। हमें पता है प्रीमियम का अमाउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ 11 रुपीज़ मांगा गया है। 11 रुपीज़ में से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से कितना है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से है 11 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ छोड़ दीजिए तो 9 रुपीज़। फाइन। और 2 रुपीज़ जो है फाइनल फर्स्ट कॉल का है, नॉट पेड, और यहाँ पेड है। फाइन। तो ये 9 रुपीज़ जो है ये क्या है? 6 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ है। 3 रुपीज़ प्रीमियम का है। फाइन। सो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को समझना है। और कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 8 रुपीज़ है। 6 रुपीज़ तो दे दिया, 2 रुपीज़ नहीं दिया, तो 8 रुपीज़ है। फाइनल कॉल किया नहीं गया है, तो कॉल्ड अप मनी कितना है? 8 रुपीज़ पर शेयर है, और अब हमें फॉरफीचर की एंट्री करना है फॉर 300 शेयर्स। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। थ्री 300 शेयर्स हैं जिन पर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 8 3 2400 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। सो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ₹600। लेकिन बाकी का तो 6 रुपीज़ दिया है ना इसने पर शेयर। पेड अप कितना है? प्रीमियम को भूल जाइए क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। फॉरफीचर के समय यहाँ प्रीमियम अकाउंट नहीं आएगा। फाइन। तो 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 300 शेयर्स पर शेयर 6 रुपीज़ जब्त। जब्त मतलब फॉरफिटेड। बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड। नाउ अब इन 300 शेयर्स में से 150 शेयर्स हम रीइश्यू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1500 रुपीज़ में
रीइश्यू हो गए। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। 300 का हाफ 150 और 10 रुपीज़ में ही रीइश्यू होगा, तभी तो 1500 रुपीज़ आएगा। मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, एज फुल्ली पेड अब लिखा है ना। मतलब 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में ही कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है ना प्रीमियम है ऑन रीइश्यू ऑफ 150 शेयर्स, being 150 shares reissued। अब देखिए पूरा का पूरा 6 रुपीज़ पर शेयर बच गया, क्योंकि इसमें से एक भी रुपए डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब पूरा का पूरा 6 रुपीज़ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे रीइश्यूड शेयर के लिए। सो 6 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 150 शेयर्स है। सो forfeited शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 150 शेयर पर 6 रुपीज़ के हिसाब से। सो 15 6 द 990, सो 900 रुपीज़ इज ट्रांसफर्ड। being gain on reissue of share। Now let us see question number 83। X Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, issued at a premium of rupees 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of rupees 5 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 per share including premium। मतलब इस क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा भी इन्वेस्टर ने नहीं दिया है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का मनी कंपनी को दिया है। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय फॉर रुपीज 7 पर शेयर एज रुपीज 8 कॉल्ड अप फॉर रुपीज 7 per share। Give necessary journal entries relating to forfeiture and reissue of shares। Now इनमें से 70 शेयर्स को हम 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किए और मान लिए कि उसने इन्वेस्टर ने 8 रुपीज़ दे दिया है, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 83 वी विल सी 100 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और हर शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का है, जिसमें से 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, मतलब 2 रुपीज़ आर नॉट कॉल्ड। और ये शेयर किस पर है, प्रीमियम पर है 2 रुपीज़ का, तो 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी है। फाइन, यहां 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी है। एंड राहुल जिसके पास ये 100 शेयर्स है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, तो यहाँ कितना रुपीज़ कॉल्ड अप है हमारे पास 10 रुपीज़ प्रीमियम के साथ, समझ लीजिए 10 रुपीज़ है, तो इसमें से एप्लीकेशन मनी कितना है 5 रुपीज़। फाइन, और दूसरा कितना है 3 + 2, ये अलॉटमेंट का है, इतना ही कॉल्ड अप है। और जो बाकी का जो 2 रुपीज़ है ये तो नॉट कॉल्ड है ना, तो आपको इसको देखना है कैपिटल। ये बॉक्सेस में जो लिखा है मैंने वो कैपिटल है, 2 रुपीज़ तो प्रीमियम का है, तो इसने ये पैसा दे दिया है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया है, तो हमें शेयर को फॉरफिट करना है। सो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स पर कितना रुपीज़ 8 रुपीज़। सो 800 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, लेकिन इसने 2 रुपीज़ प्रीमियम का भी नहीं दिया, तो अब हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखेंगे। जब प्रीमियम का अमाउंट कंपनी रिसीव नहीं करती है तो फॉरफीचर के समय उसे क्लोज करती है। 100 शेयर्स पर 2 रुपीज़ प्रीमियम का नहीं मिला। 2 शेयर अलॉटमेंट, कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का। 100 शेयर्स पर 5 रुपीज़ था अलॉटमेंट मनी, 5 रुपीज़ मतलब 500 रुपीज़ नहीं मिला। तो एप्लीकेशन का मनी तो मिला है, तो ये फॉरफिटेड शेयर में जाएगा।
तो यहाँ देखिए पर शेयर 5 रुपीज़ फोरफिट हुआ है, मतलब डिस्काउंट के समय में, मतलब रीइश्यू के समय में हम 5 रुपीज़ पर शेयर तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। फाइन। नाउ रीइश्यू करेंगे। 100 शेयर्स फोरफिट हुए थे लेकिन सिर्फ 70 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ में रीइश्यू हो रहे हैं? 7 रुपीज़ पर शेयर में। सो 490 रुपीज़ में, 7 रुपीज़ पर शेयर में। लेकिन इसे क्या कह रहे हैं कि 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, मतलब हमको कैपिटल अकाउंट में 8 रुपीज़ डालना है पर शेयर। तो 1 रुपी डिस्काउंट हो गया। तो उस डिस्काउंट का पैसा कहाँ से लाएंगे? फोरफिटेड शेयर से। कॉल्ड अप मनी को ही हमें कैपिटल में लिखना है। फाइन। कॉल्ड अप मनी से आपको समझना है कि डिस्काउंट कितना है कंपेयर करके, क्योंकि 7 रुपीज़ ले रहे हैं और कॉल्ड अप है 8 रुपीज़, मतलब आप समझ जाइए कि 1 रुपी डिस्काउंट है। फाइन, ये हो गया 560। being 70 shares reissued at ₹1 discount। सो ये जो शेयर रीइश्यू हुए हैं ये फुल्ली पेड अप नहीं है ना? कितना रुपीस पेड अप है? 8 रुपीस। तो जब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगेगी इन्वेस्टर से, तो इनसे भी मांगेगी 2 रुपीस जो अभी बचा हुआ है। फाइन। लेकिन इसमें हमें गेन हो गया है, 5 रुपीस पर शेयर हमने फोरफीट किया था और 1 रुपी पर शेयर का डिस्काउंट दिया था। 4 रुपीस पर शेयर जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगा ऑन नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। सो फोरफिटेड शेयर डेबिट करेंगे। 70 शेयर्स पर 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 280 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग गेन ऑन रीइश्यू। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा भी अलर्ट हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है जल्दी पकड़ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप CUET और CPT की तैयारी कर रहे हैं तो भी TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक आपके लिए एक अच्छा हेल्प है, और इन वीडियोस का सहारा लेकर के भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.